उस रात फोन की घंटी बजी तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह आवाज मेरी जिंदगी की सबसे लंबी चुप्पी छोड़ जाएगी। दूसरी तरफ वह रो रही थी और उसकी सांसें कांप रही थी। बहुत देर तक वह कुछ बोल नहीं पाई, फिर धीमी आवाज में इतना कहा कि अगर आज की बात याद रहे तो मुझे गलत मत समझना। उस आवाज को सुनते ही दिल जैसे किसी अनजाने डर से भर गया, क्योंकि यह वही आवाज थी जिसके लिए कभी मैं घंटों इंतजार किया करता था। उसका नाम संजना था और वह मेरी जिंदगी का पहला ऐसा रिश्ता थी जिसमें अपनापन डर से ज्यादा था। हमारी पहचान एक छोटे कस्बे के पुस्तक मेले में हुई थी, जहां वह किताबों के पन्ने उलटते हुए अक्सर देर तक खो जाती थी। पहली बार उसने मुझसे पूछा था कि क्या किताबों में सचमुच लोग अपना दुख भूल जाते हैं। उसी दिन से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे वह आदत बन गई। सुबह की शुरुआत उसके हाल पूछने से होती और रात उसकी आवाज सुने बिना पूरी नहीं होती। वह बहुत साधारण थी, लेकिन उसके भीतर एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे मेरे भीतर घर करती चली गई। उसे बारिश पसंद थी, शाम की चाय पसंद थी और वह कहा करती थी कि इंसान को किसी ऐसे का साथ मिल जाए जिसके सामने मन छिपाना न पड़े तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। मैं उसे सुनते सुनते अपने आने वाले दिनों की तस्वीर बनाने लगा था। पहली बार लगा था कि कोई मुझे समझता है और मेरी चुप्पियों की भाषा भी सुन सकता है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया कि बिना कहे भी बहुत कुछ समझ आने लगा। वह अपने घर की परेशानियां बताती, मैं अपने डर बताता और दोनों यह सोचते कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा मन की नहीं होती। एक दिन उसने अचानक बात कम करनी शुरू कर दी। पहले जो घंटों बात करती थी वह अब कुछ मिनटों में चुप हो जाती। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर उतर आया था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। उसने कहा कि वह बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां और बीमार पिता के सामने वह खुद को कमजोर महसूस करती है। वह रोती रही और मैं उसे दिलासा देता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर मुझे समझ आने लगा था कि समय हाथ से फिसल रहा है। हमारी बातों में पहले जैसी हंसी कम होती गई और चुप्पियां बढ़ती गई। कई रातें ऐसी बीती जब हम दोनों फोन पर चुप रहे, लेकिन कोई फोन काटना नहीं चाहता था। जैसे दोनों को डर हो कि शायद अगली बार यह मौका न मिले। वह बार बार पूछती कि अगर वह चली गई तो क्या मैं उसे भूल जाऊंगा, और मैं हर बार यही कहता कि कुछ लोग भूलने के लिए नहीं होते। उस रात उसका फोन आया था, वही रात जिसने सब बदल दिया। वह बहुत रो रही थी। उसने बताया कि अगले सप्ताह उसकी शादी है और अब उसके पास कुछ बदलने की ताकत नहीं बची। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि हर शब्द दिल में उतर रहा था। उसने कहा कि अगर जिंदगी किसी और मोड़ पर मिलती तो शायद कहानी अलग होती। फिर बहुत देर तक वह उन छोटी छोटी बातों को याद करती रही जिन्हें हमने कभी महत्व नहीं दिया था। बरसात में भीगते हुए चाय पीना, रास्ते भर बेवजह बातें करना, त्योहार पर बिना मिले भी घंटों इंतजार करना और हर छोटी खुशी में एक दूसरे को याद करना। उसने अचानक पूछा कि अगर किसी दिन मैं बहुत दूर चली जाऊं तो क्या मेरी आवाज याद रहेगी। मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि गला भर आया था। जाते जाते उसने कहा कि अगर कभी बहुत अकेलापन लगे तो आसमान की तरफ देख लेना, क्योंकि कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस दूर हो जाते हैं। उसके बाद फोन कट गया। मैंने कई बार वापस मिलाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि उसकी शादी हो गई और वह दूसरे शहर चली गई। उस दिन लगा जैसे जिंदगी की रफ्तार तो चल रही है, लेकिन भीतर कुछ हमेशा के लिए रुक गया है। साल बीत गए, लेकिन कुछ आवाजें वक्त से हारती नहीं। कभी रात को अचानक फोन बजता तो दिल धड़क उठता। कभी बारिश होती तो उसका चेहरा याद आ जाता। कई बार भीड़ में कोई हंसता चेहरा देखकर लगता जैसे वह सामने खड़ी हो।
फिर एक दिन पुराने सामान में उसका दिया हुआ एक छोटा कागज मिला जिस पर उसने लिखा था कि सच्चा प्यार साथ रहने से नहीं बल्कि दिल में जगह बचाए रखने से पहचाना जाता है। बहुत देर तक उसे देखता रहा और पहली बार समझ आया कि मोहब्बत हमेशा मिलना नहीं होती। कभी कभी बिछड़कर भी कोई इंसान जिंदगी को बेहतर बना जाता है। उस आखिरी फोन कॉल ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन उसी ने सिखाया कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं और कुछ आवाजें हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।